हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल आर में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ऐसे डेफिनेशन के बारे में जानेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में जिसका उपयोग होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर या फिर फ़ोन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो चलिए उसी से रिलेटेड कुछ हम लोग टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आप बहुत कुछ इस वीडियो में नया सीखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जो कोई निश्चित कार्य ही करता हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाता है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, आपका वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड होगा, विजुअल फॉक्स प्रो डाटाबेस प्रबंधन के लिए, एंड डिज़ाइनिंग के लिए एडोब फोटोशॉप, एंड अकाउंटिंग के लिए टैली का यूज़ करते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग देखेंगे बीट। बीट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा को मापने का एक यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो होता है उसका मेजरमेंट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? बीट से। एक बीट 0 या 1 कोई एक ही होता है, या तो 0 या 1 ही होता है। यह बीट की संख्या पर निर्भर करता है कि वह कितना डेटा अपने में स्टोर कर पाएगा। यानी कि कोई भी सिस्टम जो है वो कितना अपने में डेटा स्टोर कर पाएगा, वो किस पे निर्भर करता है? उसके बीट पे। उदाहरण के लिए 8 बीट की तुलना में 16 बीट में अधिक डेटा समा पाएगा। 8 बीट की तुलना में 16 बीट में अधिक डेटा समा पाएगा। 4 बीट मिलकर एक निबल का निर्माण करता है। 4 बीट मिलकर क्या करता है? एक निबल का निर्माण करता है। और 8 बीट मिलकर एक बाइट का निर्माण करता है। 8 बीट मिलकर एक बाइट का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं बूट के बारे में। कंप्यूटर को कार्य अवस्था में लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाने वाले प्रारंभिक कार्य बूट कहलाता है। कंप्यूटर को कार्य अवस्था में लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला प्रारंभिक कार्य बूट कहलाता है। यानी कि जो हम लोग कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो उस समय जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बूट बोलते हैं। तो अभी हम लोग बग देखते हैं। बग क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में एरर को बग कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई प्रोग्राम गलत परिणाम देता है तो कहा जाता है कि कंप्यूटर में बग आ गया। इस बग यानी एरर को हटाने को डीबग कहते हैं। जो हम लोग किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर या फ़ोन में जो एरर आता है जिसको बग कहते हैं, उसको हटाया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीबग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीबग। फ्रेंड्स, कभी कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि बग क्या होता है। तो बग के बारे में आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में जो एरर आता है उसको हम लोग बग बोलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं बाइट। कुल 8 बीट मिलाकर एक बाइट का निर्माण करती है। कुल 8 बीट मिलाकर हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि 8 बीट मिलाकर एक बाइट का निर्माण करती है। किसी भी ASCII कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट खर्च होता है। कोई भी जो ASCII कैरेक्टर होता है उसको स्टोर करने के लिए कितना बाइट खर्च होता है? 1 बाइट खर्च होता है। अभी हम लोग फिर देखते हैं अब कैच के बारे में। कैच क्या होता है? कैच मेमोरी का ही एक भाग होता है। फ्रेंड्स, तो देखिए अभी हम लोग देखते हैं मेमोरी का ही एक अस्थायी स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। कैच कहलाता है जिनमें वे डेटा रखे जाते हैं जिनकी बार बार ज़रूरत होती है। इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति में वृद्धि होती है। कैच कई स्तरों पर कार्य करते हैं। सामान्यतः जिस कैच की बात की जाती है उसकी गति रैम से अधिक परंतु प्रोसेसर से कम होती है। इसका कार्य प्रोसेसर एवं रैम के बीच एक पुल की भांति कार्य करना होता है ताकि दोनों की प्रोसेसिंग गति में अंतर को बांटा जा सके। तो फ्रेंड्स, आप कैच के बारे में अब एक डेली लाइफ का यूज़ बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जैसे आपको फ़ोन में गूगल खोलते हैं। फ़ोन में गूगल खोलने के बाद आप जिस चीज़ को सबसे अधिक बार सर्च करते हैं
जब उसके बाद कभी उसको उस वेबसाइट को हटा देते हैं, फिर आप अगर उसको एक साथ तुरंत उसको लिखते हैं तो वो ऊपर में ही स्क्रॉल करने के बाद आ जाता है। जैसे वेब पोर्टल पे सर्च कीजिएगा तो फिर जैसे ही सपोज कीजिए कि हम लोग लिखते हैं कि मैथमेटिकल RKR, तो आप मैथमेटिकल RKR अगर गूगल क्रोम पे अगर आप 5 से 6 बार खोलते हैं तो अगर उसके बाद फिर आप मैथमेटिकल लिखिएगा तो RKR अपने आप आ जाता है, क्योंकि गूगल को पता हो जाता है कि ये आदमी इस टर्म को अधिक बार सर्च करता है, तो अधिक बार सर्च करता है तो वो आपके लिए उसको स्टोर करके रखता है। तो ये एक कैच की तरह होता है, यानी कि आप समझिए कि जो हमारा रैम होता है, रैम से अधिक फास्ट काम करता है कौन? कैच भी हमारे फ़ोन में स्टोर होता है या लैपटॉप में स्टोर होते जाता है, ताकि दोनों की प्रोसेसिंग गति में निरंतर को पाटा जा सके। CD-ROM, अभी चलिए हम लोग CD-ROM के बारे में जानते हैं। म्यूजिक CD जैसी ही CD जिस पर डेटा स्टोर किया जा सकता है, जिस पर क्या किया जा सकता है? डेटा स्टोर किया जा सकता है, CD-ROM कहलाता है। एक CD पर फ्लॉपी की तुलना में अधिक डेटा स्टोर हो सकता है। एक CD पर फ्लॉपी की तुलना में अधिक डेटा स्टोर कर सकते हैं। किसके तुलना में किस पर अधिक डेटा स्टोर कर सकते हैं? CD पर फ्लॉपी की तुलना में अधिक डेटा स्टोर कर सकते हैं। इस पर डेटा लिखने एवं डेटा पढ़ने के लिए CD ड्राइव एवं राइटर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? CD ड्राइव या राइटर की आवश्यकता होती है। अभी हम लोग जानते हैं चिप के बारे में। चिप एक पतली चिप्पी है जिस पर विशेष प्रक्रिया से सर्किट बनाए जाते हैं, एक सर्किट बनाए जाते हैं। यह प्रायः सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रायः सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन के स्थान पर गैलीलियम, आर्सेनिक चिप तथा प्रोटीन चिप, जिसे बायो चिप भी कहा जाता है, इस पर क्या चल रहा है? अभी रिसर्च चल रहा है, इस पर अभी रिसर्च ही चल रहा है। अब हम लोग जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में। कंप्यूटर के कार्य निर्देशन के लिए निम्न या उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाती है। अब हम लोग किसको जानते हैं? कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, कंपाइलर वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। क्या फ्रेंड्स? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसको क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। CPU का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का दिलो दिमाग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? दिल और दिमाग होता है कंप्यूटर का। इस यानी समस्त मुख्य प्रोसेसिंग यहीं पर होता है। कुछ इसके प्रकार हैं, आप जैसा देख लीजिए। PI3, P4, AMD, एंथेलॉन आदि CPU के कुछ उदाहरण हैं। अभी हम लोग कर्सर की के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? कर्सर की के बारे में। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले वे बटन जिन पर तीर का निशान होता है, वो क्या कहलाता है? कर्सर की कहलाता है। तीर की निशान, जिस बटन पर तीर का निशान होगा उसको कर्सर की बोलेंगे। इसका प्रयोग स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। डाटाबेस। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस का संग्रह जिसमें फ़ोन बुक से लेकर आदि कंपनी के इन्वेंट्री प्रबंधन से संबंधित डेटा तक शामिल होता है, डाटाबेस कहलाता है। एरर मैसेज। अभी एरर मैसेज के बारे में जानेंगे। किसी सॉफ्टवेयर द्वारा किसी गड़बड़ी के बारे में दर्शाए जाने वाले संदेश, यानी कि किसी सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको जिसके द्वारा दर्शाते हैं वो एरर मैसेज कहलाता है। एरर मैसेज के प्रकार के बारे में भी जानकारी भी होती है। यह एक प्रकार के बारे में जानकारी भी देती है। यह एरर के बारे में, एरर मैसेज जो होता है वो एरर के बारे में भी जानकारी देता है। फाइल। डेटा का वह संग्रह जिसमें किसी नाम से सेव किया जाता है। डेटा का वह संग्रह जिसमें किसी नाम से सेव किया जाता है, फाइल कहलाता है। उदाहरण के लिए आपकी सैलरी शीट, जैसे हम लोग सैलरी शीट बनाते हैं तो उस पर फाइल का कुछ नेम लिखते हैं, तो उसको हम उस पर कुछ नेम लिखते हैं तो उसको हम लोग फाइल बोलते हैं। या MP3 का गाना सुनते हैं, बहुत सारा उसको स्टोर करते हैं तो उसका एक नेम लिख देते हैं, जैसे ओल्ड सॉन्ग, आपका मेलोडियस सॉन्ग या स्लो मोशन सॉन्ग, इस टाइप से। अभी हम लोग देखते हैं फ्लॉपी डिस्क।
यह डेटा स्टोर करने के लिए एक माध्यम है। आकार में काफ़ी छोटा होने के कारण इसे पॉकेट्स में आसानी से रखा जा सकता है। आज अधिकतर 3.5 इंच आकार के फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग में लाई जा रही है, जिसमें काफ़ी कम डेटा स्टोर हो पाता है, जिसमें क्या होता है, काफ़ी कम डेटा स्टोर हो पाता है। अभी गीगाबाइट के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। 1024 मेगाबाइट को गीगाबाइट कहा जाता है। 1 मेगाबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। आजकल हार्ड डिस्क का आकार भी गीगाबाइट्स में ही होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यह एक विजुअल इंटरफेस है जो फाइलों, कमांड्स, सॉफ्टवेयर आदि को आइकन ग्राफिक्स चिन्ह के रूप में प्रदर्शित। इन आइकन्स को माउस जैसे किसी पॉइंटिंग डिवाइस के माध्यम से चुना एवं प्रयोग किया जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडोज़ वातावरण में उपलब्ध है, जिसमें एक यूज़र आइकन्स पर क्लिक करते हुए कार्य करता है। अभी हम लोग हैकर्स जानते हैं। तो फ्रेंड्स हैकर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि हैकर्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जैसे भी हमारा जो फ़ोन रन करता है वो हमारे अनुमति के बिना नहीं, किसी और की अनुमति से कार्य करना, यानी कि वो कुछ हमारे फ़ोन या फिर कंप्यूटर में वो एरर भेजता है, और एरर भेजने के बाद क्या करता है, वो हमारे फ़ोन या लैपटॉप को वहाँ से बैठे बैठे हमारे लैपटॉप या फ़ोन को क्या करता है, अपने से स्वचालित करता है या उस पर कमांड करता है। तो उस वैसे आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? हैकर्स बोलते हैं। अब हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं। हार्ड डिस्क एक प्रकार का स्टोरेज होता है। एक डिवाइस तो होता ही है, और जो स्टोरेज होता है जो सामान्यतः कैबिनेट के भीतर होता है। इस पर काफ़ी अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। चूँकि हार्ड डिस्क अलग अलग आकारों में आती है, अतः एक यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका चुनाव करता है। तो फ्रेंड्स हमें आशा है कि आप सभी इन टर्मों को समझ पाए होंगे। अगर आप इस सारे टॉपिक का PDF चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर हुआ 9631614412। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करते हैं हम नंबर को, 9631614412। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।